राजधानी भोपाल के वार्ड 31 के पार्षद ब्रजूला सचान का जाति प्रमाण पत्र का मामला एक बार फिर उठा है। इस मामले में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश के आयुक्त ने एसडीएम को पत्र लिखकर अभिमत देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पार्षद ब्रजूला सचान के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत शबिस्ता सुल्तान ने 2 दिसंबर 2015 को पिछड़ा वर्ग आयोग को की थी। तभी से पिछड़ा वर्ग आयोग उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पास यह मामला विचाराधीन है। इस फर्जीवाड़े की जांच की मांग कोलार निवासी ममता शैलेश सेन ने जांच की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने तत्काल प्रभाव से इस मामले पर संज्ञान लिया है। अब यह मामला एक बार फिर से उठ गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश के आयुक्त ने एसडीएम को पत्र लिखकर अभिमत देने के निर्देश दे दिए हैं। वही मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि शासन द्वारा छानबीन समिति बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्णय होगा। नहीं, अभिमत चूंकि हम नहीं दे सकते हैं, उन्होंने ये लिखा है चूंकि हमारे यहाँ से बना है जाति प्रमाण पत्र, तो उसकी जांच मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए जो छानबीन समिति शासन द्वारा बनाई गई है वो वहाँ भेजा गया है। वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। वो फर्जी है कि सही है, इसकी वैधता मुझे जांच करने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये मेरे यहाँ से बना है और उसकी जांच करने का अधिकार छानबीन समिति को है, जो भेजा जा चुका है। मतलब छानबीन समिति तो जांच कर रही है, 14/5 को फिर रीओपन होगा वो। जी नहीं, मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि वो जांच कर रही है। जांच का जो परिणाम आएगा वही परिणाम रहेगा, उसी पर कार्रवाई की जाएगी। इस फर्जीवाड़े की जांच की मांग कोलार निवासी शैलेश सेन ने जांच की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने तत्काल प्रभाव से इस मामले पर संज्ञान लिया है। अब यह मामला एक बार फिर से उठ गया है। मेरा नाम है शैलेश सेन, वार्ड नंबर 31 से, जो कि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी थी पार्षद का। जो वार्ड नंबर 31 की जो पार्षद है वर्तमान में, उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया, जो कि जाति प्रमाण पत्र बनाते समय उसके बल्दियत में पिता की बल्दियत आती है। इनके में पति की बल्दियत लिखी हुई है, वो सरासर गलत है। जो कि आज अभी कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से भी हमने जन सुनवाई में भी लगा चुके हैं। कईयों ने, वार्ड की जनता ने भी लगाया है कि ये पार्षद ने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी बीच में छानबीन समिति में भी केस चल रहा है। छानबीन समिति से भी अभी निर्णय हुआ है कि एसडीएम कलेक्टर से अभी अपना अभिमत मांगा गया है। अब ये पार्षद जी से जब बोला जाता है तो पार्षद जी बोलती हैं कि एसडीएम कलेक्टर से मेरी अच्छी सेटिंग है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नियम के अनुसार कानून प्रशासन को धोखा दिया है, ऐसे व्यक्ति को निरस्त करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी ऐसी गलत काम नहीं कर सके। जय हिंद, जय भारत। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजूला सचान के जाति प्रमाण पत्र पर भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जाकी और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले राज सिंह ने भी कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ब्रजूला सचान ने 2015 में जब ओबीसी सीट हुई थी, तब वार्ड नंबर 24 से इलेक्शन लड़ा था। उस समय उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र लगाया था वो उनके पति की जाति से बना हुआ है, जबकि जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिताजी से बनता है। और उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया था वो यूपी से बना था, जबकि रूल्स ये कहता है कि सर्विस बुक के ऊपर चढ़ेगा और वहाँ से निरस्त होगा और फिर मध्य प्रदेश के अंदर उनका जाति प्रमाण पत्र बनता कि वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं तो वो ओरिजिनल कहलाता, या फिर उनकी जाति उसमें डिसाइड होती कि वो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ब्रजूला सचान उनके पति बल्लभ भवन के अंदर जॉब करते थे। उन्होंने उनके पति के आधार पर जाति बनवाई, जो कि फर्जी है। और जो जाति प्रमाण पत्र के जब हमने दस्तावेज निकलवाए थे तो वहाँ पर जो दायरा पंजी होती है उसके अंदर उसका इंदराज नहीं मिला था। जब हमने आरटीआई लगाई थी तो उसमें बाद में जानबूझ करके उन्होंने उसमें इंदराज कराया था। और जाति प्रमाण पत्र की काफ़ी समय तक समीक्षा होती है, रिपोर्ट्स लगती है आरआई पटवारी की, वो कुछ भी नहीं हुआ था। और सिर्फ है ना, मात्र 2 दिन के अंदर उनका जाति प्रमाण पत्र बन गया था। चूँकि उस समय उमाशंकर गुप्ता जी गृह मंत्री थे और वो उनकी कार्यकर्ता थी, उन्होंने उनका प्रमाण पत्र बनवाया था शासन से कहकर, एसडीएम से कहकर, और उनको चुनाव लड़वाया था। तो बीजेपी की सरकार के अंदर उन्होंने हमारी शिकायत करी थी कि मेरा जो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है वो
फर्जी है, जो कि सही निकला था। और सरकार ने ही, बीजेपी सरकार ने ही मुझको डिजिटल भी बना कर दिया और छानबीन समिति के अंदर मेरे पक्ष के अंदर निर्णय हुआ था और मेरा और उनका केस दोनों छानबीन समिति के अंदर साथ में चल रहा था। उसके बावजूद वो अभी ये तीसरा इलेक्शन आ गया, लेकिन उनका अभी तक कोई भी छानबीन समिति के ऊपर डिसीजन नहीं हुआ और मेरा डिसीजन कब का हो चुका है, 2017 में। तो ये हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सरकार की लापरवाही है और साफ नज़र आ रहा है कि एक जाति प्रमाण पत्र जो फर्जी तरीके से बना है, शासन ने किस प्रकार से उनका साथ दिया, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की कैंडिडेट हैं और उनको चुनाव दूसरी जगह से लड़ाया, जो पूरी तरीके से उनका जो चुनाव है, नॉमिनेशन फॉर्म है, वो पूरा जीरो है, शून्य है। उनका तुरंत तत्काल प्रभाव से जाति प्रमाण पत्र निरस्त करना चाहिए और छानबीन समिति को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि छानबीन समिति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बनी है, ना कि किसी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बनाई है। तो अब ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई हुई छानबीन समिति का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी और जो लोग इस दायरे में आते हैं, उन सब की जांच होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि प्रशासन की नीतियों की वजह से ये जो गलत जाति प्रमाण पत्र है, इसको उजागर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी की पार्षद है। दूसरा मेरा कहने का ये है कि जब 90 में ये 10th क्लास में थी, वहाँ से कानपुर से ये जब 10th क्लास कर रही थी, ये 84 की यहाँ की मूल निवासी कैसे हो सकती है? किस आधार पे इसकी जांच नहीं की गई? ये पूरा बिल्कुल फर्जी मामला है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के जरिए कि कलेक्टर साहब ने जब विदिशा की, हमारे यही कलेक्टर महोदय आदरणीय थे, जब विदिशा की पार्षद को इन्होंने बैरसिया की पार्षद को इन्होंने ही हटाया है, तो फिर इस मामले में उन्होंने कैसे, तो ये इस मामले में क्यों वो इतनी ढील दे रहे हैं? तो या तो किसी का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, सच्चाई सामने आ नहीं रही है। पिता के नाम से जो जाति प्रमाण पत्र बनता है और बहन जी वो पूरी पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र को दिखा के और चुनाव जीती हैं, सरासर ये गलत है। मेरा निवेदन है कि मेरा तो भाव है सेवा। मैं पहले पार्षद थी, तब भी मैंने जनता की सेवा की, और अगर आज भी जीतती तो मैं ये नहीं देखती कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, क्योंकि जनता वार्ड से प्रतिनिधि अपना चुनती है। तो जनता के प्रतिनिधि के लिए जनता के सभी सामान्य और सेम होते हैं। मेरा बस यही निवेदन है कि मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि सच्चाई को उजागर करके और ये जो गलत है उसको सही किया जाए। इधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने साफ कहा कि उनकी कोर्ट में ये मामला आता है तो पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपने जो मुझे बताया है, हमारे कोर्ट में केस आएगा, हम उस पर निराकरण करेंगे। एक उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही अगर कोई गलत मामला पाया जाता है तो पार्षद पे कार्रवाई होती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।